जर्मनी में बेशुमार जॉब्स हैं, लेकिन उन्हें तलाश करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? यानी वो कौन-सी साइट्स हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक हों? आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी साइट जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, बहुत ही ऑथेंटिक है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ। मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जर्मनी में मौजूद बेशुमार जॉब्स की। बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी इमेल्स आपकी आपकी बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि इस तरह की जॉब्स जो जर्मनी में इस वक़्त मौजूद हैं, इनको हम तलाश किस तरह करें? बहुत ऑथेंटिक साइट्स हमने आपको दी हैं, लेकिन आज जिस साइट की हम बात कर रहे हैं, वो है एक बहुत ही ऑथेंटिक ऑफिशियल साइट, यानी जर्मन गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल साइट पर तफ़सीली बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह तलाश करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या आपको इसके लिए करना है, तमाम सूरत-ए-हाल, तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में मौजूद हैं, रहिए हमारे साथ। तो अब लेके चलती हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन पर, ताकि आपको सही तरीके से सब समझा सकूँ। एक-एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए कि किस तरह जॉब तलाश करनी है, क्या डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमेशा से देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शेयर करते हैं आपसे वो मालूमात, गाइड करते हैं आपको कि जॉब कैसे तलाश करनी है, कैसे ईज़िली अप्लाई करना है और जर्मनी में जॉब ढूँढने के प्रैक्टिकली क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन करेंगे और ब्राउज़र में वेबसाइट टाइप करेंगे, यानी Arbeitsagentur। वेबसाइट्स जो हैं वो जर्मन में होती हैं, यहाँ पर ज़ाहिर है, तो वेबसाइट में जर्मन लैंग्वेज की जगह आपको इंग्लिश क्लिक करना होगा। और गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, ट्रांसलेट टू इंग्लिश पर क्लिक करें। अब राइट साइड पर बिल्कुल ऊपर की तरफ मेन्यू क्लिक करना है, मेन्यू का बटन दबाना है, फिर लेफ्ट साइड पर जॉब सर्च का बटन दबाएँ। अब ये पेज खुल जाएगा, तो हम जहाँ जॉब सर्च कर रहे हैं, ये पेज हमारे सामने आ गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करें, यानी जैसे मिसाल के तौर पर आईटी की फील्ड में हमें तलाश करना है, तो आईटी फील्ड लिख दिया। होटल जॉब्स अगर आपको तलाश करनी है, मिसाल के तौर पर उसमें हाउसकीपिंग भी है, होटल स्टाफ भी है, तो आपने लिखा सिर्फ होटल जॉब्स। यानी कीवर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो आपको आना चाहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। वेयरहाउस जॉब्स की जब बात करते हैं, तो वेयरहाउस जॉब्स के लिए आपको ज़ाहिर है कि कीवर्ड्स आपके पास, जब आपने यूज़ करना है कीवर्ड, तो आप वेयरहाउस जॉब्स लिखेंगे, इसमें आपकी तमाम चीज़ें निकल आएँगी, यानी वेयरहाउस से रिलेटेड तमाम जॉब्स जो हैं उसमें मौजूद होंगी। अब आपको करनी है लोकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी आपको किस इलाके में, कौन-सी सिटी में जॉब ढूँढनी है, आप कहाँ रहते हैं, बर्लिन, म्यूनिख, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, उसी हिसाब से आप अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने की जब बात है, तो मैं आपको एक ज़रूर इम्पोर्टेंट टिप दूँगी कि कभी भी सिर्फ बड़े सिटीज़ को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जो छोटे सिटीज़ होते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन कम होता है, वहाँ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अब बारी है फ़िल्टर यूज़ करने की, यानी अपने हिसाब से आपको फ़िल्टर लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। यहाँ से आप बहुत सारे फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, परमानेंट जॉब, रिमोट जॉब, यानी आप देख रहे हैं कि बेशुमार फ़िल्टर्स मौजूद हैं। अब यूज़ करना आपके ऊपर है कि आप क्या फ़िल्टर यूज़ करते हैं, लिहाज़ा इसका इस्तेमाल देखभाल के कीजिए। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो फुल टाइम जॉब और परमानेंट जॉब का फ़िल्टर लगाएँ। अच्छा, ये जर्मनी है, लिहाज़ा यहाँ जॉब जो है वो ज़्यादातर जर्मन ज़बान में भी होती हैं, तो लिहाज़ा इम्पोर्टेंट जो एक इस वक़्त जो स्टेप है, वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को आपको देखना है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी जॉब को जब आप उसके तमाम मालूमात हासिल कर रहे हैं, उसके बारे में आप उसको आप चाहते हैं कि आप इस जॉब के लिए कोशिश करें, तो ये ज़रूर देख लीजिए कि उनको रिक्वायरमेंट किस लैंग्वेज में है। यानी वो फुल जर्मन ज़बान की अगर जॉब है, तो क्या आपके पास वो लेवल है? यानी अगर यूँ समझिए कि अगर आपका लेवल ऑफ जो लैंग्वेज आपने, जितने आपके पास कोर्सेज़ हैं, जितनी आपकी स्किल है, जर्मन ज़बान पर अबूर है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान है कि आप किसी भी जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो आपको बताया हुआ है कि बहुत बेशुमार ऐसी जॉब्स हैं जिसमें किसी लैंग्वेज का बैरियर नहीं भी होता है। बहुत बेशुमार जॉब्स ऐसी हैं, जहाँ लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज मेंशन कर देते हैं ये लोग, तो इसी तरह से देखिए इस जॉब के ऊपर गुड जर्मन स्किल्स माँग रहे हैं, यानी प्रोफेशन चाह रहे हैं कि ज़बान जो है, जर्मन ज़बान पे पूरा अबूर हासिल हो और उसके साथ-साथ क्लास बी
ड्राइविंग लाइसेंस की भी यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है। अब जॉब बेनिफिट्स को देखते हैं कि आपकी जो जॉब है, जो आप देख रहे हैं हम लोग, इसमें जॉब बेनिफिट्स क्या हैं? तो जी, मॉडर्न वर्किंग एटमॉस्फेयर है, गुड ऑफिस इक्विपमेंट है, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस हैं, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। अब बात आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? एज़ एन आईटी टेक्नीशियन यू विल provide second level client support, provide one site support for users, perform installations and troubleshooting, participate in rollout projects, replace defective hardware। ये तमाम चीजें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। अब हर ईमेल का एक तरीकेकार होता है, जैसा हम सब जानते हैं कि ईमेल एड्रेस होता है, किसको एड्रेस किया जाए, तो नाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस जॉब के लिए, जो कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे नाम मेंशन है कि इनके नाम ईमेल की जाएगी और इनका ये ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, जॉब सर्च के खाने में जाते हैं, सर्च बार में लिख देते हैं मिसाल के तौर पर आईटी, ये हमने लिख दिया आईटी। अब ये वाली जॉब ओपन करके देखते हैं कि जी क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और लोकेशन जो इन्होंने दी हुई है रॉकस्टॉक, एक शहर है इनका, रॉकस्टॉक में ये जॉब है। और एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी कि इसकी ये जॉब जो है ये कितनी देर की जॉब है, मिनी जॉब है, क्या है, तो साफ लिखा नजर आ रहा है कि ये फुल टाइम जॉब है। अब जब हम आगे देख रहे हैं इस जॉब के रिक्वायरमेंट्स पर देख रहे हैं तो लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग एज एन आईटी स्पेशलिस्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस इन एंड यूजर सपोर्ट, सेफ हैंडलिंग ऑफ एमएस ऑफिस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तमाम तफसीलात आपने खुद देख ली हैं स्क्रीन के ऊपर कि वाकई कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, हर तरह की जॉब यहाँ मौजूद है। तलाश करने का तरीका हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। सवालात अभी भी ज़हन में होंगे तो ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सवालात के जवाबात के लिए। लेते हैं इसी के साथ आपसे इजाज़त। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने परिवार का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।